है पूरे संसार को, देव लक्ष्मी और देवताओं को उसने अपने बंदी बना लिया। तो कहते हैं कि भगवान धरती पर आकर के देवताओं को उन्होंने और लक्ष्मी माता को उनसे छुटाया। जब उनको छुटाया, अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा वो दैत्य बलि राजा है। ये कोई एक मनुष्य की बात तो नहीं है। एक मनुष्य किसी संसार पूरे देवताओं को है, सभी देवी देवताओं को बांध सकता है। तो इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो कुछ और है कि दैत्य माना असुर। जब हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जब विकारों का प्रभाव, इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बुराइयों का नाम ही दैत्य राजा बलि है। जब हमारे सिर पर इनका राज हो जाता है, आत्मा इन विकारों के अधीन हो जाती है, तो अपनी जो दैवी गुण, जो अच्छे लक्षण थे, वो मनुष्य असुर बनने शुरू हो जाते। देवी देवताओं के बदले उनके अंदर क्या आ जाती हैं? बुराई आ जाती है। और आज हम देख भी रहे हैं संसार के अंदर है। अब देखो, अब दीपक जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, घर घर में उजाला करेंगे, एक दूसरे के घरों में भी दीपकों को बांटते हैं। तो ये दीपक एक दूसरे से बांटना, ये किसकी निशानी है? प्रेम की। लेकिन जब हम घर में दीपक जलाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक बड़ा दीपक होता है और बड़े दीपक से हम सारे छोटे दीपकों को जलाते हैं। तो जो बड़ा दीपक है वो किसकी निशानी है? परम पिता परमात्मा, जो सदा जागती ज्योत है, वो अखंड ज्योत, उसको जलाते हैं 24 घंटे। वो हम क्या करते हैं? उसको जला करके रखते हैं। और वो अखंड ज्योति से हम सारे दीपों को जो जलाते हैं, तो दीपक किसकी निशानी है? और खास दिवाली पर मिट्टी के दीपों का ही महत्व होता है। तो ये मिट्टी क्या है? इसका जो रहस्य है कि हम आत्मा रूपी दीपक है और हमारा शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है? इस मिट्टी के पुतले के अंदर परमात्मा आकर के जागती ज्योत, वो हम सबकी ज्योत को जगाता है ना। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। लेकिन हम देखते हैं दिवाली हर वर्ष जलाते हैं, लकीरें तो हम पूरी करते हैं, लेकिन अंदर में भाईचारा, हमारा आपस में प्रेम, एकता, दया धर्म, वो सब हमारे कहाँ गए? इन विकारों ने लूट लिए। जब मनुष्य के अंदर ये आसुरीयता प्रवेश कर जाती है तो मनुष्य के दैवी गुण खत्म हो जाते हैं। इन दैवी गुणों को धारण करने के लिए, कराने के लिए परमात्मा को स्वयं धरा पर आना पड़ता है। और हम सब आत्माएं रूपी दीपक जो उझाए हुए हैं, क्योंकि आजकल तो फैशन में क्या हो गया है, कितनी लड़ियां लगाएंगे, कितनी तरह की लाइटें लगाएंगे, हैं? ये सब क्या हो गया? शौक में। लेकिन हमारा जो सच्चा दीपक है, ज्ञान घृत से अपने आत्मा रूपी दीपक को हमें जगा के रखना है। और जब हम आत्मा रूपी दीपक जग जाएंगे तो हम एक दूसरे के दीपकों को भी जला करके हम क्या करेंगे? सच्ची दिवाली मना सकते हैं। और जब तक सबके दीपक नहीं जगेंगे, अभी हम देखेंगे यहाँ ग्रिल से उधर तक हम दीपों की लाइन लगा दें और उनमें कोई दीपक बुझा हुआ हो और कोई जल रहा हो, तो कतार अच्छी लगेगी? लगेगी कि कतार जैसे कट गई है बीच में से। तो ऐसे ही हम घर घर में, मनुष्य आत्माएं, परिवार में, संबंधों में, हम जितने जहाँ भी रहते हैं, हमारा फर्ज क्या है कि जैसे हमारी ज्योत जगी है तो हमें दूसरों की ज्योति भी जगानी है। कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी भाई बहन उस ज्योति को जगे बिना
रह ना जाए। तो जब हम ये सच्ची ज्योति जला लेंगे तभी क्या कहेंगे, सच्ची सच्ची दीपावली। क्योंकि जो 13 के बाद क्या आती है वो नरक चतुर्थी भी उसको कहते हैं। क्योंकि जब धरती पर कहते नरकासुर का जन्म हुआ तो उसने क्या किया, धरती को, मनुष्य आत्मा को अपने चंगुल में फंसा लिया। तो नरकासुर कौन है, ये नरक के द्वार है 5 विकार। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नरक चतुर्थी, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं। और फिर उसके बाद आती है बड़ी दिवाली है। और बड़ी दिवाली के दिन मिठाइयाँ भी बांटेंगे, सौगातें भी देंगे, दीपक भी बांटेंगे। तो कितनी खुशियाँ, जैसे हमें दिवाली मनाने पर खुशियाँ होती हैं, उमंग होता है, क्या रोज ही हमारे अंदर वो खुशी है कि दिवाली आई एक दिन के लिए, रोज चली गई, लेकिन हमारी खुशियाँ ना जाए, हमारा उमंग ना जाए। क्योंकि भगवान हमारे ज्ञान के द्वारा हर आत्मा के दीपक को जगाने के लिए आया है। उसने हमें पहचान दी है कि जैसे आप स्थूल में दीपक जलाते हो, उसके साथ साथ अपने आत्मिक रूपी दीपक को भी जगा के रखना है, जिससे संसार के अंदर यह ज्ञान का जो घोर अंधकार है, अभी देखो वो दीपक जलाएंगे, घंटा 2 घंटे के लिए वो उजाला कर देंगे, है? लेकिन हमारा उजाला क्या हो, जब हमारी आत्मा रूपी दीपक अच्छे से जल जाएगा तो यह ज्ञान का जो अंधकार है, घर घर से, संबंधों से, परिवार में, गांव में, सब जगह से वो अज्ञान का अंधकार दूर हम भगा देंगे। और हमारी ज्योति है जो अमर ज्योति जलती रहेगी। जैसे हमारा पिता परमात्मा जागती ज्योत है, ऐसे हमें भी अखंड अटल अचल अपनी ज्योत को जगाते रहना है। तभी हम कहेंगे हमारी सच्ची सच्ची दिवाली हमने मनाई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी ने दिए जलाए, दीदी ने जलाए, हमने जलाए। कौन से दिए? आत्मा का दीपक। हमारा एक भजन है आत्मा के दीपक के ऊपर, जागो सो, क्या था, आत्मा का दीपक जगाने वाला आ गया। कैसे शुरू था? जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाला आ गया। उसमें एक लाइन आती है, बहुत जगाए तुमने मंदिरों में ज्योति, बहुत ही जगाई तुमने मंदिरों में ज्योति। रोज जलाते? अच्छा, इधर नहीं आएंगे तो अपने घर के मंदिर में, दुकान के मंदिर में, ऑफिस के मंदिर में सब लोग जगाते हैं। बहुत जगाए तुमने मंदिरों में ज्योति। कलयुग गया नहीं गया? क्या विचार है? हम जगाते आए, लेकिन कलयुग घोर होता चला गया या कलयुग खत्म होने पे आया? क्या विचार है? जो कहते हैं कि कलयुग खत्म होने पर आ गया, अब चला जाएगा, उजाला आ रहा है, वो हाथ उठाना। आप लगा दुनिया में दुख कम हो गया है, बीमारियां कम हो गई है, चिंताएं कम हो गई है, परेशानियां कम हो गई हैं, शराब के ठेके कम हो गए हैं, अस्पताल कम हो गए हैं, ये सब कम हो गया ना कलयुग। ज्योति जलने से अंधेरा दूर होता है। अंधेरा रात होती है ना, तो उसमें दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो अंधेरा दूर नहीं होता है। या बताओ होता है? होता है। कितना होता है कि हम काम कर सकते हैं, पर क्या अंधेरा खत्म हो जाता है? सूरज जैसा उजाला हो जाता है? यहाँ से दुख, चिंता, परेशानियां इस दुनिया से, हमारे अपने जीवन से खत्म हो जाती है। तो वो भजन कहता है, बहुत जगाई तूने मंदिरों में ज्योति,
अब भी जगाएंगे। काशी विश्वनाथ और कहाँ कहाँ मंदिरों में दिवाली की बहुत बड़ी अच्छी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन वो दीपक कब जगेगा, वो दिया कब जगेगा जिससे अंधेरा दूर हो वास्तव में। तो बोला बहन जी रास्ता रुक जाएगा, ये रास्ते पे बैठे हो आप, फिर ना रास्ता रुकेगा, ये आप इधर आ जाइए, रास्ता रुकेगा, कोई भी आएगा जाएगा ना, जगह नहीं है। तो प्लीज आप किसी को बैठने भी ना दे इस रास्ते पर, जो बैठे ना यहाँ पर वो किसको बैठने भी ना दे, रास्ता रुकेगा, भाई लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो असली दीपक जो है वो हमारा जगेगा। तो वो लाइन थी, बहुत ही जगाए तूने मंदिरों में ज्योति, आत्मा की ज्योति जगाने वाला आ गया। तो आत्मा की ज्योति कब जगती है? आप देखो जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो घर में दीपक जलाते हैं, सोचते हैं ये आत्मा है, इसको रास्ता मिले। आत्मा की ज्योति बुझी है इसीलिए कलयुग है। आत्मा की ज्योति कैसे जगेगी? ये दीपक भी कैसे जलता है? इसमें घी डाला जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की ज्योति में जो घी है ना, वो घी हमने डाला ही नहीं। और कब से नहीं डाला? हमने कई युगों से नहीं डाला। इसीलिए कलयुग और घोर अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो पता ही नहीं है। ये सब अंधकार दूर होगा जब हमारी आत्मा की ज्योति जगेगी, जिसके जगने के लिए उसके अंदर जो घी है ना, उस घी का नाम क्या है कोई बता सकता है? इसमें घी या तेल डालेंगे तो ज्योति जगती। आत्मा के दीपक को जगाने के लिए जो घी डाला जाता है उसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान और योग ध्यान। तब वो जो कहते हैं उनका दिया जगता। आप देखो जितनी भी देवियां दिखाई ना, सबको योग करते हुए ध्यान करते हुए लिखा है। सब शिव शक्तियों ने देवियों ने पहले ध्यान किया तो शक्तियां ली। श्री रामचंद्र जी को भी उनको गुरु वशिष्ठ ने ध्यान सिखाया। श्री कृष्ण जी को भी संदीपनी गुरु ने ध्यान सिखाया। अब भारत में ध्यान का विषय स्कूलों तक में नहीं है। स्कूल में थोड़ा मंदिरों में भी नहीं है। हम मंदिर में भी क्यों जाते हैं? थोड़ा डर रहता है कहीं देवता नाराज ना हो जाए, इसीलिए जाते हैं मंदिरों में। डर ना हो तो मंदिर में भी ना जाए। मंदिर में घंटी बजाती, आज इनके आगे सर नहीं झुकाया मैंने, इसलिए मेरा काम ना बिगड़ जाए तो प्रसाद बोल देता हूँ। सर नहीं झुकाया, सॉरी, तो प्रसाद के रूप में सॉरी बोल देता हूँ। ऐसे नहीं होता। देखो दीपावली, जैसे दीदी ने बताया, अकेला दीपावली ऐसा त्योहार है जो 5 दिन चलता है। आज से शुरू हो जाएगा। आज क्या है? धनतेरस, फिर कल, फिर गोवर्धन। उसके बाद अकेला ऐसा त्योहार है भारत में जो 5 दिन मनता है। ऐसा क्या है 5 दिन मनता है? धनतेरस का मतलब क्या, क्यों मनाया जाता है? रीजन बताया। लोग क्या करते हैं धनतेरस के दिन? क्या खरीदते? आप से कौन कौन लाए? झाड़ू के अंदर ले आए, तब तो ले आए होंगे, सब लाए, सब ले आए। हाथ सबने नहीं उठाए। अच्छा मम्मी लाई होंगी बच्चों की, तो हम बच्चे इसलिए नहीं उठा रहे। मम्मी लाई होंगी, पापा लाए, पापा नहीं लाते, मम्मी ही लाती। मैं आधी रात से मम्मी ही लाती, पापा दिला के ला रहे थे, पकड़ मम्मी ने रखी थी। ऐसा तो झाड़ू लेकर आते हैं। आपको पता हो कुछ साल पहले झाड़ू नहीं लाई जाती। ये कुछ समय से ही चला है झाड़ू लाने का। जिनको पता है वो जाते थे, पहले झाड़ू नहीं लाते थे, सिस्टम नहीं था झाड़ू का। अब झाड़ू क्यों ला लग गए? इसमें क्या था, झाड़ू की बिक्री कम हो गई थी तो जोड़ दिया। तो झाड़ू जरूर कुछ साल पहले हमने देखा है झाड़ू नहीं आती थी। जो बड़े बैठे हैं वो जानते हो झाड़ू नहीं आती। अच्छा ठीक, झाड़ू कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह है? झाड़ू आम आदमी पार्टी। तो हमको आम आदमी बना रखा है, झाड़ू बनवा दी। हम सब आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लोग। ऐसा नहीं था। धनतेरस का बड़ा अच्छा मतलब होता था।
एक सवाल मैं आप सबसे पूछती हूँ, बड़ा मजेदार सवाल है। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी शक्ल सबको दिख रही? दिख रही? किसी को चकरा तो नहीं पड़ रहा? नहीं, मैं थोड़ी खड़ी हो जाऊँ। अच्छा, देखो दीपावली की कहानी, बच्चे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, हाँ जी कुछ कह रहे हो? दिवाली स्कूल के बच्चों से पूछ रही हूँ, दिवाली क्यों मनाई जाती है? स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? बच्चे हाथ उठाना जिसको पता है दिवाली का त्योहार, पहले हाथ उठाना, बोलना नहीं। कौन उठा रहा है पीछे से? आप उठाना हाथ, खड़े हो जाओ भैया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विशाल। इधर आ जाओ भाई, आ जाओ, इनको माइक दो। इनसे हम ये सुनते हैं कि दिवाली की कहानी क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है? विशाल की तालियां। हाँ विशाल भाई, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11। अरे वो तो बड़ा बच्चा है, लग रहा है 7वीं 8वीं में पढ़ता होगा। ठीक है विशाल, क्यों मनाई जाती है दिवाली? उस दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर अपने घर आए थे। इसी उपलक्ष्य में अयोध्या वालों ने घी के दिए जलाए थे। इनकी लाइन में 2 लोग तो छूट ही गए, अकेले आए थे क्या? कौन कौन आया था? लक्ष्मण और सीता। श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता मैया आए, ऐसे लगाना, ठीक है। अच्छा, कौन आए थे? 3 लोग आए थे ना। अच्छा, दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रावण को मारकर कहाँ आए थे? पक्का यही है ना, और तो कोई बात नहीं है? दिवाली पर आए थे श्री राम जी और श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी। दिवाली की पूजा में उनका कहीं स्थान दिखाते? दिवाली के दिन पूजा किसकी कर रहे हैं? आया कौन था? है भैया, आया कौन था? ये पूजा किसकी कर रहे हो? क्यों? पूछो पूछो, बताओ। आए राम सीता, पूजा कर रहे लक्ष्मी गणेश, मतलब ही नहीं, कोई संबंध है? और युगों युगों से करते आ रहे, भी पूछने को राजी नहीं, क्यों? भाई मेरा सवाल गलत हो तो बताओ। विशाल भाई, कौन 11th में क्या लिया आपने? साइंस। नॉन मेडिकल इंजीनियर साहब, ठीक है। अब बताओ, मेरा क्वेश्चन सही है? अपने टीचर से पूछना तो जवाब नहीं होगा। आप में से किसी पे जवाब हो तो मुझे बताओ। है क्या कह रहे? बड़े बुजुर्ग बुरा मत मानना, वो कुएं में गिरेंगे, हमें समझ है हम क्यों गिरेंगे। बुरा मत मानना दीदी। हाँ जी, आप आओ जी, आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ। मुझे पता नहीं है, मैं तो जानना चाहती हूँ। यहाँ आके बताओ, ऐसे तो नहीं मांगते ना। कह रहे मुझे पता है, तो यहाँ आके बताओ। उनको बुला लो या तो। भाई आप में से किसी को तो नहीं पता, ये बाबूजी का जो भी नाम है, इनसे पता करके घर से पूछना ये बाबूजी क्यों मनाया। बाकी ये सवाल भी किसी के दिमाग में पैदा नहीं हुआ अभी तक। भैया ले लियो ना, कौन है? ले आओ मना के ले आओ, बुजुर्ग है हमारे। ऐसे है क्या? हाँ सही है, ठीक है भैया रहने दो, आ जाओ। उन्हें वो लाने की अवस्था में नहीं है। अरे वो कह रहे हैं वो दूसरे मूड में है। बताओ है, जाने दो, ठीक है, सुन लेंगे वो। अच्छा, प्रश्न ठीक है ना? अब आपको ये लग रहा है कि हम अभी तक जो करते आए थे वो क्या करते आए थे? गलत नहीं करते आए थे, लेकिन हमें उसका मतलब ही नहीं पता तो क्या होता। अब थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी कि हमें पता तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये बात रही। पहला दिन क्या हुआ? पहले दिन मनाएंगे धनतेरस, दूसरे दिन मनाएंगे छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली पर पूजा कर देंगे हम श्री लक्ष्मी जी गणेश जी। आपको पता है दिवाली के दिन लोग गलत काम करते, जुआ भी खेलते। दिवाली के दिन पैसों का लेन देन लक्ष्मी जी, उसके लिए बड़े लेवल पे जुए का अरेंजमेंट होता है। ये कम लोग जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ज्यादा आएगी ना फ्री में, कम मेहनत के बिना, पर लोगों का हाल खराब ही होता है। तो मुख्य कारण क्या है? आज से शुरू करते हैं धनतेरस। भाई हम आरती में क्या गाते आए? तन मन धन सब तेरा। रोज आरती गाते तो होंगे घर में या कहीं भी, जब भी कहीं खड़े होते हैं। जब बोला तन मन धन सब तेरा, तेरा क्या है ना, तो धनतेरस ये याद दिलाता है रोज तुमने प्रॉमिस किया था, कहाँ गया?
क्या बोला आरती में? तन मन धन सब। अच्छा, वहां मैंने भगवान के आगे बोला तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लाभ है मेरा। बाहर जाके देखा तो नए वाले जूते चोरी हो गए। आज तो खरीदे थे 2000 रुपए के, मंदिर जाऊंगा पहन करके, और आज ही उठा लिए किसी ने। अब तन मन धन किसका? तो धन तेरा याद दिला रहा था। क्या कर रहे थे तुम तो रोज प्रॉमिस कर रहे थे, भगवान के आगे वायदा कर रहे थे तन मन धन तेरा। अभी जीते चलोगे हलचल क्यों होगी इतनी? तन तेरा, थोड़े से बीमार क्या हो गए, भगवान बचा लो। भगवान लेके नहीं जा रहा, दुखी क्यों हो रही होगी? तन तेरा मन में तो क्या क्या बैठा पड़ा है। पड़ोसी की पूरी न्यूज मेरे मन में बैठी पड़ी है। फलानी रिश्तेदारी में किसके किसके यहाँ क्या हुआ, सब मेरे मन में बैठा पड़ा है। और जैसे ही कोई मेरे सामने आता है, मेरे मन से क्या क्या निकल रहा होता है। ये मन उसका कहाँ हो पाया? उसका मन कैसा होगा? साफ सुथरा। मेरा मन कैसा है? बहुत दुखी हूँ मैं, परेशान हूँ, टेंशन बहुत है। बच्चों की फीस कौन भरेगा, फलाना क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सारी चिंता किसको कहाँ लेके बैठे हैं? मन में। क्या बोला था? तन मन धन किसका? जिसका भगवान का होने के बाद भी अगर ये चिंताओं से भरा है तो ये किसका हो गया? तो ये धनतेरस ये याद दिलाता है कि हमने जो भगवान से रोज वायदे किए झूठे, सच्चे तो नहीं रहे ना, ये झूठा वायदा हो गया ना। तो ये जो हमने से वायदे किए, इन वायदों को दोबारा से रिवाइज कर। आज आप धनतेरस पे क्या करते हैं? एक झाड़ू ले आए। झाड़ू से क्या वायदा पूरा होगा? कोई वायदा पूरा होगा? ले आए झाड़ू। और क्या किया? आज क्या करते हैं? बर्तन, नया बर्तन भी लाते हैं। तो नया बर्तन लाएंगे, ये भी इस बात का प्रतीक है कि पुराना सब हमने भगवान को दिया। देखो बैंकों का सिस्टम होता है, आप पैसा दो, इंटरेस्ट से आपको डबल करके देते हैं। तो जब हम भगवान को सब देते हैं ना पुराना, तो हमको सब नया देता है। इसलिए रस्म बनाई थी कि नया बर्तन लाओ, माना सब कुछ नया हो जाएगा जीवन में। कब? पहले बैंक में देना तो पड़ेगा। बैंक में दिया नहीं, भगवान के बैंक में तन मन धन दिया ही नहीं। और ये युगों से करते आ रहे हैं। त्योहारों में मजा थोड़ी आ रहा है, इसीलिए जा रहा है कि जिसका मतलब नहीं समझा। ये धनतेरस हुआ। जब भगवान को तन मन धन दे देंगे तो भगवान पहला काम क्या करेंगे? हमारी आत्मा की ज्योति जगाएंगे। आत्मा की ज्योति जगेगी, छोटी दिवाली, उसमें ज्ञान का घी डाला जाएगा, आत्मा की जगी। फिर अगले दिन आती है बड़ी दिवाली। आप सब बड़े दिवाली पे कितने दीपक खरीद के लाते हो? बच्चों की इच्छा जितने हिसाब से, लेकिन उनमें एक बड़ा दीपक जरूर आता है। ऐसा होता है बिना बड़े दीपक के, और दीपक खरीदेंगे और बड़ा भी खरीदेंगे। बड़ा ना खरीदे ऐसा होता है? बड़ा खरीदते हैं ना, बड़ा खरीदते हैं। और आपको पता है जब हम उसको जगाते हैं ना, जलाते नहीं है, जगाते हैं। जलाना नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं दीपक जला दो, आग लगानी है क्या? जगा दो। क्या बोलते हैं? वो सो रहा है, उसे जगा दो। दीपकों के लिए शब्द यूज होता है जगाना। बाकी और भले आग जलाओ, लेकिन इसको जगाना बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? अब से क्या बोलोगे? जलाना बोला तो उसको मना कर देना कोई, क्योंकि इसे जगाना ही बोलते हैं। ये ज्योति जगने की बात होती है, जलाना मतलब बुरा शब्द होता है, तो यहाँ नहीं बोला जाता। अब से क्या बोलेंगे? दीपक जगाना। तो दीपक जगाते हैं बड़ा वाला, बड़े वाले दीपक से ही छोटे दीपकों को जगाया जाता है, ये नियम है। लेकिन जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? छोटे दीपकों को भी तीली लगाते हैं अलग अलग। ये सिस्टम नहीं था। सिस्टम था बड़े दीपक को जगाया और फिर छोटे सारे दीपक उससे जगाए। ऐसा ही आप में से कौन कौन करते हैं? हाथ उठाना। पता ही नहीं, बताया अब बता रहे हैं ऐसा करना है। अच्छा, ये ऐसा ही अच्छे जानकार जो पंडित विद्वान लोग हैं यही बताएंगे कि बड़े से ही एक एक को तीली नहीं लगाते, बड़े से जगाते। क्यों? ये आपके क्या नाम से इसलिए तो हुआ, कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, इन चीजों से हम अनभिज्ञ थे, नहीं पता था हमको। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, बताती हूँ। ये दिवाली मना ली। दिवाली पर पूजा किसकी की हमने? लक्ष्मी जी पत्नी किसकी है? नारायण जी की। और गणेश जी किसके पति हैं? उनकी पत्नियां ने बिठाई नहीं, दोनों को बिठा रखा है वहां। बिठाई नहीं है ना, पूजा लक्ष्मी गणेश बोलते हैं, पत्नी तो वही है, ऐसे बताया जाता है। ठीक है।
अच्छा पूजा कर दी, दीपक में एक सिक्का रखते हैं, कौन सा, चांदी का नया लाल, वो रखा जाता है, धन की बात है ना। फिर मनाएंगे अगले दिन हम गोवर्धन, और फिर मनाएंगे गोवर्धन में क्या करते हैं, पूरा नगर बसाते हैं ना, पूरा नगर ऐसे ही होता है ना। हमारे शहर में तो गोबर नहीं मिलता ज़्यादा, यहाँ तो बढ़िया मिलता है, बड़ा सा बनाते हैं, पहले लिपेंगे सब करें। अच्छा वो हो गया। अगले दिन क्या करते हैं, भैया दूज। क्या कनेक्शन है इनका आपस में। अभी धनतेरस हो जाएगा, सारा धन किसका करना था, जो रोज वायदा किया कि भगवान सबको तो तेरा ही दिया हुआ है, जब तेरा दिया हुआ तो टेंशन किसकी, वो मेरी। मैं तो सुनिया में सांस है, मेरे को नहीं पता कौन सी कब है, जब ये तक नहीं पता टेंशन भी हमारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए धनतेरस क्या था, तेरा कर दो। छोटी दिवाली पे आत्मा का दिया जला, अब आती है बड़ी दिवाली का बड़ा दिया। मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। बड़ा दिया प्रतीक है परम पिता जो महाज्योति है, जागती ज्योत है। ठीक है, क्यों, देखो घर में पूजा हवन आप करवाते होंगे, सारी टेबल पे पंडित जी आके मूर्तियां रख देते हैं, लेकिन पूजा शुरू कब तक नहीं करेंगे, जब तक इस दीपक को नहीं जलाते, ज्योत नहीं जगेगी तब तक वो नहीं होता। और वो ज्योत तब तक जले जब तक पूरा प्रोग्राम हो हमारा, है ना। तो ये यादगार है कि सारे देवी देवताओं के, उनको तो याद कर लिया देवी देवताओं को, लेकिन देवताओं का भी जो पिता है, परम पिता, जब तक उसको ज्योति को, महाज्योति को नहीं बुलाया तब तक पूजा शुरू नहीं होती है। तो दिवाली पर पहले जलाते हैं बड़ा दिया। बड़ा दिया प्रतीक किसका हो गया, बताओ तो, परम पिता का, भगवान का। उससे हम उसके बच्चे हैं। फिर उस जब वो आते हैं सृष्टि पर तो एक एक दिए को जलाते, इसीलिए नियम था कि बड़े दिए से ही छोटे दिए को जलाएं। अब पता ही नहीं, अगली जनरेशन, हमारी अगली पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती थी, तो आपने सीखा ना बच्चों, औरों को ही बताना। इस दिवाली पर ऐसे ही करेंगे, ठीक है, बड़े दिए से छोटे सभी दियों को जलाएंगे। ये बस प्रतीक था, असली बात ये थी। देखो दिवाली मनाते हैं क्योंकि दशहरे में रावण को पहले मारा फिर आए, है ना। तो जब हमारे अंदर की 10 बुराइयां मर जाती है, दीदी ने जो बताई, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बड़ी बड़ी, और निंदा, परचिंतन, जो हमारे मन में दुख बैठे, सारे जब जल जाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर सीता आत्मा को, जो रावण की कैद में है, बुराइयों की कैद में है, उस आत्मा सीता को राम परमात्मा छुड़ाकर अपने मन के लक्ष्य को परमात्मा में टिकाकर वो आत्मा सीता वापस में अयोध्या माना वो नगरी जहाँ युद्ध नहीं होता, अयोध्या माना जहाँ कोई दुख नहीं है, अयोध्या जहाँ युद्ध ही नहीं होता है, ऐसी धरती पर इस भारत में भगवान आते हैं। और जब वो धरती होती है, दुनिया होती है, उस समय वहाँ पर लक्ष्मी जी का ही राज्य होता है, क्योंकि जब आत्मा पर अपने मन के लक्ष्य को परमात्मा में लगाती है, लक्ष्मण भी इसी का प्रतीक है कि हमारे मन का लक्ष्य भगवान हो जाए। आत्मा प्रतीक है, हम आत्मा, सीता प्रतीक है, हम आत्माओं का, राम प्रतीक है परमात्मा का। रावण को मारा माना, बुराइयों से छुड़ाया, और छुड़ा के जिस दुनिया में हमको लेके गए वहां पर धन ही धन, भारत सोने की चिड़िया, इसीलिए लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। ठीक है, अब गणेश जी को क्यों बिठाया, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं आत्मा, और गणेश जी भी किसकी संतान है, शिव बाबा की, परमात्मा की, तो हम भी उनके बच्चे, गणेश जी भी उनके बच्चे हैं। तो हमारा प्रतीक है कि जब हम अपने मन का लक्ष्य परमात्मा को बना लेते हैं तो हमको धन की प्राप्ति होती है, तब हम स्वयं लक्ष्मी जैसा बन जाते हैं। अभी बात कुछ आपको समझ आई होगी, कुछ समझ नहीं आई होगी, कुछ आने जाने वालों को देख रहे हैं। और मतलब यही है कि राम सीता बीते समय की बात है, उनका अगला स्वरूप जब आत्मा बुराइयों से मुक्त होती है वो लक्ष्मी बन जाती है। अगले दिन क्या करते हैं, अब नई दुनिया में आ गई, लक्ष्मी बन गई, तो गोवर्धन बनाते हैं। दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन बनता है। लेकिन गोबर क्या होता है, गाय की वैसे तो गंदी होती है, पर उसे गंद नहीं मानते, कितना पवित्र मानते हैं, उसे घर शुद्ध होता है। मतलब ये कि जब आप अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ गंदगी होती ही नहीं है। ये दुनिया स्वर्ग हो जाती है, उसको गोबर से बना देते हैं सारा हम, और इतनी स्वर्ग होती है कि वहाँ पर पवित्रता इतनी हाई लेवल की थी जिसका प्रतीक भैया दूज बनाया जाता है। भाई लोग जैसे हम लोगों को कहते हैं तुम लोग शादी नहीं करती, कहते थे, आप बताओ, कहते देवताओं ने तो शादी की थी, हम मानते हैं देवताओं ने शादी की थी,
लक्ष्मी नारायण राम सीता सबने शादी की थी, पर एक बात ध्यान से सुनना, क्या आज किसी शादीशुदा युगल की लक्ष्मी नारायण और राम सीता जैसी पूजा हो सकती है? ऐसा कोई युगल है? इनकी क्यों पूजा होती थी शादी होने के बाद भी, और आज किसी की पूजा नहीं होती? कारण आपको ये पता हो, जब शादी होती है, आज कलयुग में भी शादी होती है, अभी शादी हो चुकी, फेरे पड़ गए, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हैं, तो वर पक्ष वाले और ससुराल पक्ष वाले, सॉरी माता पक्ष वाले, लड़की के पीहर वाले, ससुराल वाले, दोनों ही युगलों के पैर छूते हैं। आपके यहाँ किसी किसी का होता है ऐसा? ऐसा सुना है आपने? ऐसा होता है कई जगहों पर, मैंने सुना है। अभी लड़की ससुराल विदा नहीं हुई है, लेकिन दोनों का विवाह हो गया है, फेरे हो गए हैं, तो अब उनकी पूजा होती है, क्योंकि अभी वो पवित्र युगल है, लेकिन मंत्रों वाली पूजा नहीं होती है। तो कुछ तो ऐसा काम था जिसकी निशानी में भैया कर बताई। कारण यही था कि आप गृहस्थी वहां भी थी, सब था, लेकिन अपनी आत्मा की पवित्रता में आत्मा बुराइयों से मुक्त होकर आ जाती है, इसका प्रतीक था। अब हम तो क्या करेंगे, सफाई कर देंगे घर की, अपने मन की सफाई। मन की सफाई कैसे होती है? मन गंदा भी है क्या? देखो मन जहाँ गंदी होती है वो बदबू होती है, गंदगी से बदबू होती है। तो हमारे आंखों से अगर आंसू आ रहे हैं ना, किसी भी कारण से, तो कुछ तो बदबू हमारे अंदर, हमारे आंखों में आ रहे हैं, हमारी वजह से किसी की आंखों में आ रहे हैं, तो ये रीजन होता है। ठीक है, तो असली दिवाली कैसे मनाएंगे इस बार? कौन से दिए से जलाएंगे? बड़े वाले से। और आज रात को धनतेरस में भगवान को बोल देना, मैं भूल गई थी अपने वायदे को, भगवान तन मन धन सब, और ये रोज भगवान को बोलना, रोज तेरा। और फिर कोई दुख आएगा तो भी बोलना, दुख भी किसका? मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दे करके तो देखो, भगवान को देते रहिए, पकड़ के रखते। ठीक है, तो दिवाली तब बनेगी, तब दिया मतलब देना है, दिया जलाना देना है। तो भगवान ने जो हमको दिया वापस उसको दे दो, तो पुराना बैंक, वो बैंक पुराना लेके नया हमको दे देगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी एक नाटक है, कैसा लगा आप सबको? बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगा हो तो मेरे को दे देना, या मैया रानी के दरबार में ही छोड़ जाना। हमें अच्छी अच्छी बातों को ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो सच होता है ना, वो थोड़ा सा कड़वाहट भरा सा होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारी बातें हमें ऐसी नहीं मालूम कि उनका असली रहस्य क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी हमारी शास्त्रों की बातें हैं जिन पे हम चलते तो आ रहे हैं, लेकिन उनका जो राज है वो कुछ कुछ हम सबसे दूर है। ऋषि मुनियों को पता है, लेकिन उन्होंने हमारे पास तक ज्यों का त्यों नहीं पहुंचाया। तो अभी आपके बीच में छोटा सा, क्योंकि आज के दिवाली क्यों मनाते हैं, उस दिन श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास पूरा करके जब अयोध्या वापस लौटते हैं, तो उसकी खुशी में ही कहते हैं घी के दिए जलाए जाते हैं। तो अभी राम और लक्ष्मण, सिया अभी अयोध्या तो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज धनतेरस है। तो आपके बीच में श्री राम की और लक्ष्मण की सबरी, जो कब से मतंग ऋषि के आश्रम में तपस्या करती थी, उनकी कहानी आप सबको पता होगा। दीदी ने इस पे प्रकाश डालेंगे अभी पीछे, लेकिन हम वो एक्टर, छोटे छोटे बच्चे, उस भाव को जो वो सबरी ने तपस्या की थी कितने समय से, वर्षों से, वो आपको सामने अभी प्रत्यक्ष करेंगे। आप सभी बच्चों का उमंग बढ़ाते रहेंगे। थोड़ी सी आगे जगह छोड़ दें। हमारे जो इस नाटक के जो एक्टर है वो अपने स्थान पर आ जाए, उनका हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
बैठ जाएगी। सही है, कैमरा का आगे मत आप बेटा। अरे वीडियो बन गया सामने। मुंडा देखो सबरी है ना, बैठेगी नीचे बैठेगी वो। तीक तो ना रही ना कहीं। तू वहाँ खड़ी है, मंदिर साइड में खड़ी हो जाए ना। ये पे फोन रखो राजी में खड़ी हो जाए साइड में। हंसू खड़ा, हंसू पास खड़ी हो जाए। दीप तो रहो ना, पीछे खड़ी है ना, पीछे खड़ी प्रभु श्री राम आए हैं, उनके दर्शन की मैं दीक्षा लेना क्या मतलब चाहती थी। वो मेरे सामने लेके जाने ये एक ले जाओ, एक तो चाहिए ना। चल एक। हाँ है। प्रभु आपने मेरी कुटिया में आकर मुझे धन्य कर दिया है। पधारिए प्रभु, मेरी कुटिया में पधारिए। हे प्रभु, किंतु मैं आपको कहाँ बैठाऊं? कुटिया में कोई ढंग की वस्तु भी तो नहीं है। छोड़िए प्रभु। विराजिए प्रभु। जाने की अनुमति, जिससे मिलने के लिए मैं सारा जीवन उनकी राह देखती थी, मैं उनको जाने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ? आपके दर्शन हो गए, अब मुझे इस जीवन का क्या काम? मुंह में राम का नाम हो, आंखों में आपकी छवि हो, और बस मुझे मृत्यु है। श्री राम हे श्री राम। हाँ जी, तो कौन कौन आए थे हमारे बीच अभी? आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ। हमारे कैमरा